Hello students, today we will do exercise 3.1. Some remaining questions of exercise 3.1 of chapter 3. So in the last class we have done till question number 4. So now I am starting with question number 5. So the question is, what is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and third one is 6 sides. So firstly हमें आंसर करना है कि what is a regular polygon. तो as you see, a polygon having all sides of equal length and the interior angles of equal size is known as regular polygon. यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों और जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों, वो क्या कहलाता है? आपका रेगुलर पॉलीगन. ठीक है. इसके बाद है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ. फर्स्ट है आपका 3 साइड्स, कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हों, हम उसको क्या कहेंगे? तो देखिए 3 साइड्स का जो पॉलीगन होता है हम उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल. बट यहाँ पर है रेगुलर पॉलीगन, तो यानी कि वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, तो वो क्या आपका हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. एज यू कैन सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ द सेकेंड पार्ट इज 4 साइड्स. तो 4 साइड्स का ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर. नाउ द थर्ड वन इज 6 साइड्स. तो 6 साइड्स का जो आपका पॉलीगन होता है वो होता है आपका हेक्सागन. बट यहाँ पर है रेगुलर पॉलीगन, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलर हेक्सागन. क्लियर? So this was the question number 5. Now we are moving to question number 6. So the question is, find the angle measure x in the following figures. और इसमें आपको एक अनफाइंड एंगल है x, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे. फिगर आप देख सकते हैं. तो देखिए इस पार्ट के लिए अब यहाँ पर आपको पहले हम देखेंगे कि ये जो फिगर गिवन है ये क्या है. तो देखिए इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 साइड्स हैं. इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस क्वाड्रिलेटरल में आपको 3 एंगल्स गिवन है. कौन कौन से? 50 डिग्री, 130 डिग्री एंड 120 डिग्री. और फोर्थ एंगल आपका कौन सा है? एक्स. तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक प्रॉपर्टी किसकी? क्वाड्रिलेटरल की, जो कि क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है, क्या होती है वो? कि उसके ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ऐसे ही ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4. तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है. ठीक है. तो अब देखिए आपके 4 एंगल्स यहाँ पर कौन कौन से हो गए? 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और फोर्थ वन इज एक्स. यानी कि इन सब का एडिशन हम किसके इक्वल रख सकते हैं? 360 डिग्री के इक्वल. अब देखिए आपने इन तीनों को सॉल्व कर दिया तो ये 300 आ गया, ऐड कर दिया. फिर क्या होगा? देखिए 300 माइनस में आ गया, तो एक्स की वैल्यू यानी कि जो आपका फोर्थ एंगल था एक्स, उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है? 60 डिग्री. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. दिस इज़ द बी पार्ट. तो यहाँ पर भी आप पहले देखेंगे कि ये कौन सी शेप है, कौन सी फिगर है? ये है आपका क्या? क्वाड्रिलेटरल. क्यों? देखिए 1 2 3 एंड 4. यहाँ पर क्या है? 4 साइड्स हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल. अब देखिए यहाँ पर ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, ये वाला 70 डिग्री गिवन है, और ये जो ये एंगल है आपका बेस एंगल, इसमें देखिए आप बाहर की तरफ 90 डिग्री का साइन बना हुआ है ना. तो जब एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री हुआ तो इंटीरियर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. और फोर्थ एंगल आपका क्या है? एक्स. तो अब यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. यानी कि इसके चारों एंगल्स का सम कितना हो? चारों एंगल्स के सम को हम किसके इक्वल रख देंगे? 360 डिग्री के. तो हमने यहाँ से लेना शुरू किया. पहला आपका 90 डिग्री, देन 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री. इन तीनों को प्लस करके क्या आ गया? 220 डिग्री. आपने नेक्स्ट स्टेप में उसको कहाँ भेज दिया? RHS में, और ये माइनस हो गया, तो जो अनफाइंड एंगल था एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 140 डिग्री. सो नाउ आई एम मूविंग टू पार्ट सी. सो दिस इज द पार्ट सी. अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक ये शेप फिगर दी हुई है,
और इसमें दो एंगल हैं जो कि इक्वल हैं और उन दोनों का मेजरमेंट कितना है x। अब हमें इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो पॉलीगन है ये कितनी साइड्स का है। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कि किसी के जो ये जो पॉलीगन है 5 साइड्स का, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल लेंगे पहले हम। और देखिए इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हम फॉर्मूला पहले यूज़ कर चुके हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हों और हमें क्या निकालना हो, एंगल सम निकालना हो, इंटीरियर एंगल सम निकालना हो किसी भी पॉलीगन का, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पर n आपका क्या है 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 3 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री 540 डिग्री। यानी कि ये जो आपका पॉलीगन गिवन है ये 5 साइड्स का पॉलीगन है जिसका कि इंटीरियर एंगल सम कितना आएगा 540 डिग्री। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास इंटीरियर एंगल में कौन कौन सा एंगल अवेलेबल नहीं है। तो देखिए ये जो बेस एंगल है, जो बेस लाइन है, यहाँ पर आपको इसके एक्सटीरियर एंगल गिवन है 60 एंड 70। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल से क्या निकाल लेंगे, माइनस करके इंटीरियर एंगल। तो देखिए लीनियर पेयर यूज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट बेस एंगल आपका क्या हो गया, देखिए 180 माइनस 70, क्योंकि ये देखिए 70 में देखिए इस तरह से समझेंगे, ये सपोज ये फिगर इस तरह से है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए ये आपका 70 डिग्री गिवन है और हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ये वाले दोनों एंगल आपस में। तो जब ये 70 डिग्री गिवन है तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया 180 में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 110 डिग्री और हमने यहाँ पे रीज़न लिख दिया लीनियर पेयर। अब ऐसे ही आपका सेकंड वाला एंगल है, ठीक है। तो देखिए आपको इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये आपका ये है, ये आपका 60 डिग्री गिवन है और हमें ये अंदर वाला एंगल निकालना है। तो देखिए ये दोनों आपस में लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया सेकंड बेस एंगल में 1। देखिए सेकंड बेस एंगल आपका क्या हो गया 180 माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री और यहाँ पर भी आपने रीज़न को शो कर दिया कि लीनियर पेयर। अब देखिए अब ये वाला जो पॉलीगन है इसका आपको ये वाला एंगल मिल गया, ये मिल गया, ये एक्स गिवन है, ये भी एक्स गिवन है और ये 30 डिग्री गिवन है। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इन पांचों एंगल्स को ऐड करके किसके इक्वल रख सकते हैं 540 के। तो आप देखिए यहाँ पर हमने रख दिया कि 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब आपको पता है कि देखिए ये तीनों प्लस होकर आपके क्या आ जाते हैं 260 डिग्री और ये एक्स और एक्स आपका क्या हो गया 2x और इक्वल में 540। अब आपको पता है आगे कैसे सॉल्व करना है, हमने यहाँ पर क्या किया एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो जो आपके ये अननोन एंगल्स थे दोनों एक्स, इनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है 140 डिग्री, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू द पार्ट डी। सो द पार्ट डी इज, ये आपको फिगर गिवन है, देखिए यहाँ पर जो हर एंगल है वो आपको एक्स मेज़र का दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साइड पे इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, रेगुलर पॉलीगन है एक कोई भी। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 5। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कितनी साइड्स थी 5, तो लेकिन हमें यहाँ पर भी सॉल्व करके दिखाना होगा। 540 डिग्री एंगल सम आया था तो यहाँ पर भी हम एंगल सम ऑफ पॉलीगन निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है अब क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आपने 5 पुट कर दिया n की जगह तो ये आपका आ गया 540 डिग्री। अब देखिए क्योंकि जितने भी एंगल्स हैं इसमें 5, उन सबका जो मेजरमेंट है वो कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है। तो एंगल सम के इस प्लेस पर आप लोग क्या रख देंगे x प्लस एक्स कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये ऐड होकर 5x हो गया इक्वल में 540 आ गया, ठीक है। अब ये डिवाइड में चला गया आपका 5, तो आपने 5 से 540 को रिड्यूस किया तो ये आपका क्या आ गया 108 डिग्री। यानी कि जो एक्स अनफाइंड एंगल है इस पॉलीगन का उसका जो मेजरमेंट है वो कितना होगा 108 डिग्री ईच एंगल का, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन इज फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आपको 3 अनफाइंड एंगल हैं एक्स वाई एंड जेड, उनका सम निकालना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, इन एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर लगाकर। एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ऐसे ही आप देख सकते हैं हम यहाँ पर भी z में भी हम क्या लगा सकते हैं, z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। तो देखिए एज यू कैन सी हियर
यहाँ पर ये लीनियर पेयर लिख दिया आपने, z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से z की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, माइनस होके 150 डिग्री। अब हमारा रह गया रिमेनिंग क्या, y। तो देखिए y की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू हमने लिया है क्या, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और क्यों लिया है, y इज इक्वल टू लिया है हमने 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कौन सा 90, ये वाला, और 30 कौन सा, ये वाला। अब ये कैसे हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद आ गया होगा, ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो कि क्या होती है, आई एम रिपीटिंग दिस, के एक्सटीरियर एंगल ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री और 30 डिग्री इसके इंटीरियर एंगल हैं, और ये जो y है इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है वो ये होती है कि जो आपका ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने सामने के यानी कि अपने ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है कि ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल अपने टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसलिए सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। अब आपके पास x y z तीनों वैल्यूज़ हैं, देखिए x की कितनी 90 डिग्री, y की कितनी 120 डिग्री, और z की कितनी 150 डिग्री। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की। तो तीनों हमने यहाँ पर पुट कर दिया और इसका सम कितना आ गया, 360 डिग्री। क्लियर। सो नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7th का बी पार्ट। यहाँ पर भी हमको एक फिगर दी गई है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 अननोन एंगल्स हैं, x y z एंड w, और हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हम यहाँ पर भी लीनियर पेयर ही यूज़ करेंगे। तो देखिए ये दोनों लीनियर पेयर से निकल जाएगा, z लीनियर पेयर से निकल जाएगा, x लीनियर पेयर से निकल जाएगा, बट w के लिए यहाँ पर हमारे पास ये इंटीरियर एंगल नहीं है। तो ये इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल का हम क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमें 3 इंटीरियर एंगल हमारे पास हैं और 4th नहीं है। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे तो ये अननोन एंगल जो है वो आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम क्या कर सकते हैं कि देखिए 60 प्लस 120 प्लस 80 प्लस पी, इस जो ये एंगल आपका नहीं गिवन था इसको मैंने मान लिया पी, ये आपके किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री, क्योंकि हमने क्या लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बहुत इजी हो गया, 60 प्लस 80 प्लस 120 आपका सॉल्व होके कितना आ गया, ऐड होके 260 डिग्री। तो आपकी ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, 360 माइनस 260, तो p की वैल्यू आपकी आ जाती है 100 डिग्री। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, आपको बस लीनियर पेयर लगाते जाना है और इन x y z एंड w की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर उनको प्लस कर देना है। तो देखिए यूजिंग लीनियर पेयर हमने एक साथ लिख दिया क्योंकि हमें सब में लीनियर पेयर ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने किया x एंड 120 में, तो देखिए x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 120 यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री। अब हमने दूसरा पेयर यूज़ किया y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 80 डिग्री माइनस में आ गया तो y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। नेक्स्ट हमने यूज़ किया z प्लस 60 डिग्री, ये भी आपके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, आप देख सकते हैं ये दोनों, ठीक है। जैसे आपके ये बना रहे थे ऐसे ही ये बना रहा है और ऐसे ही ये वाला। तो अब आपने यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली 120 डिग्री, और देखिए अब w की भी वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि w प्लस p इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री, और p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थी 100 डिग्री यहाँ से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, ये माइनस में आ गई, तो w की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 80 डिग्री। अब हमें क्योंकि वैल्यू निकालनी है किसकी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, आपने ये वाली चारों वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पर पुट कर दी, तो इन सब का भी सम कितना आ गया 360 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट।